बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बाहर का पैकेट का कोई मसाला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, उसके बावजूद ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और मज़े की बनकर तैयार होगी। चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा और आपको हर दाने में टेस्ट मिलेगा बिरयानी का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मज़ेदार और आसान सी बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक कोरमा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप तेल एक पतीली में शामिल कर दिया है। साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। अगर मेरे पास ये लंबी बड़ी स्टिक है, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 से 3 टुकड़े आप इसमें दालचीनी के शामिल कर दें। 10 से 12 छोटी इलायची और 1 से 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा हमें और कोई इसमें साबुत गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही 4 मसाले इसमें जाएंगे। मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको स्लाइस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई या गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें 1.5 किलो चिकन शामिल कर दिया है। हड्डी के साथ चिकन लिया है। पीसेस आपकी मर्ज़ी है, छोटे रखना चाहते हैं, बड़े रखना चाहते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस लिए थे और वो चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया। हमें इस चिकन को इस ऑयल और प्याज में इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो पानी इसमें से निकलेगा वो ड्राई हो जाएगा। तो चूल्हा तेज़ रखते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस चिकन को फ्राई किया था, जिससे इसका कलर भी चेंज हो गया और जो पानी निकला था इसका चिकन का वो भी ड्राई हो गया। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश या फ्रोज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने स्लाइस में कट करके वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ शामिल कर दिया है। इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भुनाई कर लेंगे इस स्टेज पर चिकन की और तमाम मसालों की। 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद यहाँ मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतार दिया था। आपकी चॉइस है, छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार दें, वरना उनको ऐसे ही ग्राइंड कर लें। तो मैंने ग्राइंड करके ये टमाटर इसमें शामिल कर दिए। मसालों में 1 खाने का चम्मच भर के नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच हल्दी का लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा के साथ हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं कवर करके इस चिकन को ढककर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा ये जो चिकन है वो गल जाए और ग्रेवी अच्छे से बन जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये टमाटर के पानी में ही चिकन जो है वो गल जाएगा। तकरीबन 15 से 17 मिनट तक मैंने इसको मीडियम हीट रखते हुए जो है वो पकने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। टमाटरों का जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तेज़ आंच करके इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। ध्यान रहे कि इस स्टेज पर हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा इसको ग्रेवी को ड्राई कर देना है। बस ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमारा कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे 1 जायफल लिया था, उसको मैंने पीस के अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो इसमें शामिल कर दिया है। दरमियाने साइज़ का जायफल था, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, तो 1 जायफल का पाउडर वो इसमें शामिल किया। साथ ही मेरे पास 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर है। अगर आप एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 कतरे काफ़ी हैं, और अगर वाटर है तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें केवड़ा वाटर का शामिल कर दिया है। चूल्हा बंद कर दिया। हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको एक बड़ी पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया था और दम लगाने के लिए मैंने चावल लिए थे, 1.5 किलो ही चावल लिए थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन की तह लगाई है और उसके ऊपर मैंने 80% तक कुक हुए हुए चावल जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। बासमती राइस लिए थे, थोड़े से गरम मसाले के साथ मैंने उनको जो है वो 80% तक कुक कर लिया था और फिर वो मैंने इसकी ग्रेवी के ऊपर जो है वो चावल डाल दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर है, वो इसके ऊपर डाल दिया है और इसको दम पे रख दिया है। 5 से 7 मिनट हमें इसको तेज़ आंच पर दम देना है और फिर बाकी के जो 15 से 20 मिनट हैं वो हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। तो हमारे ये जो चावल हैं इसमें जो कसर है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट में हमारी ये जो बिरयानी है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमने जो जायफल का पाउडर इसमें शामिल किया था उसकी वजह से बिरयानी में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। सलाद और रायते के साथ आप इस रेसिपी को एंजॉय करें, यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।